Okay, welcome everyone, and thank you so much for attending this session. So today's workshop is all about fluid, how the fluid flow in different parameters or in different boundary conditions. So what are the governing equation are. So today Mechanics is organize a online workshop on computational fluid dynamics stimulation in SimScale. You will get to know all the technical terms. What are they? So let me start with the what content is. Okay. So throughout in next 2 to 3 hours, we will focus upon this six step, which is introduction to CFD. Why should we care about this? What are the application? What are the advantage? And how to step your on set up your. Just a second. This many people are arriving. This. Paras, please kindly admit all the students. Cool. So now how can you set up your own stimulation in SimScale? And lastly, we will conclude this session. So let me start with some bookish definition of what CFD is. So CFD is a science to determine the numerical solution to the governing equation of the fluid. We still the advancing the solution through the space or the time to obtain a numerical description of the computer flow of interest. तो basically क्या है? CFD एक मेथड है जिसकी वजह से आप एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो यूजिंग जो हमारी जो गवर्निंग इक्वेशन है. आप अपने जो गवर्निंग इक्वेशन ताकि फ्लो को हम प्रिडिक्ट कर सके कि कैसा फ्लो होने वाला है. ठीक है. अब नेक्स्ट 2 घंटे में या 3 घंटे में हम आपको एक थ्रू आउट एक जर्नी करेंगे कि कैसे जो फ्लूइड के पार्टिकल्स है कैसे ट्रेवल करते हैं कोई भी बॉडी के अराउंड. ठीक है. जब आप कोई भी व्हीकल या फिर कोई भी आप कभी भी ट्रेवल करते हो तो हाउ फ्लूइड फ्लो अराउंड योर सेल्फ अराउंड योर सराउंडिंग. तो कैसे वो फ्लो करता है तो हम इसके बारे में बहुत ही डीपली जानेंगे. लेकिन उससे पहले ये वर्कशॉप में स्टार्ट करूं, दे आर 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस दे आर दे कि क्यों हमें जरूरत पड़ी सीएफडी की. तो क्या प्रॉब्लम है जो हम इंजीनियर या एज ए साइंटिस्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं. मतलब क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं कि क्यों हमें सीएफडी की नीड हुई और क्या सही में सीएफडी हमें हेल्प करता है. तो ये बेसिकली हम पूरी थ्रू आउट द वर्कशॉप हम इन 3 क्वेश्चन का एक आंसर करेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. और हमें इसकी नीड क्यों थी और क्या सीएफडी हमें सही में हेल्प कर सकता है. जो हमारी प्रॉब्लम थी वो क्या सही में सॉल्व कर रहा है क्या. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्कशॉप ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में राइज होना चाहिए अगर आप एज ए सीएफडी इंजीनियर अपने आप को देखते हो आफ्टर ग्रेजुएशन. तो मैं आपको एक थ्रू आउट एक बाद में क्या I'm sorry, just kindly mute yourself. Yeah, okay. तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. तो लेट्स टेक आउट द बिग पिक्चर. थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं अभी हम. तो इन यूएस 70% ऑफ ऑयल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. तो यूएस में 70% ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है. Just a second. Cool. So US में I'm so sorry किसी ने मार्क कर दिया था कुछ. Okay, that's okay. So in US 70% of oil is used for transportation. ठीक है. जिसमें से 20% heavy duty trucks यूज करते हैं. ठीक है. Then ओके. सो इन यूएस हम ये सारा डाटा आपको ऑनलाइन अवेलेबल है. तो मैं एज ए यूएस का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनका डाटा हमें काफी इजीली मिल गया. तो इन 2019 यूएस ने 1.4 into 10⁹ बैरल फ्यूल कंजर्व किया जिसमें 70% उनका सिर्फ ड्रैग फोर्स को ओवरकम करने में चला गया. क्या. तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि अगर 70% ऑफ फ्यूल अगर हमारा सिर्फ ड्रैग फोर्स को ओवरकम करने में जा रहा है तो बेसिकली ये फ्यूल वेस्ट हो रहा है. ठीक है. तो लेट्स टेक कि रीजन क्या है कि फ्यूल वेस्ट हो रहा है.
सो मैं आपको एक ग्राफ की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो एक्स वाई एक्सेस पे आप देख सकते हो द हॉर्स पावर इज कंट्रीब्यूशन, जो इंजन की हॉर्स पावर है वो डिस्प्ले कर रखी है. इन एक्स एक्सेस यहाँ पर हमें जो व्हीकल की स्पीड है, जो हमारे हैवी ड्यूटी ट्रक्स होते हैं उनकी स्पीड हमने डिफाइन कर रखी है माइल पर आवर में. तो आप देखेंगे कि जब आप 20 टू 50 की रेंज में होते हो तो जो हॉर्स पावर रिक्वायर्ड है इट्स अराउंड यू कैन से 80. ठीक है. लेकिन जब आप 50 से 70 माइल्स पर जाते हो तो आप देखोगे हॉर्स पावर रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट डबल हो जाती है. ठीक है. क्योंकि उसका रीजन क्या है, इन इनिशियल टू 20 टू 50 जो फोर्स जो हमें जिसको हम ओवरकम करते हैं वो हमारा मेजरली या तो रोलिंग फ्रिक्शन होता है या फिर हमारी एसेसरीज का जो फोर्स होता है बेसिकली वही डोमिनेट करता है. लेकिन जब आप 50 टू 70 जाते हो तो आपकी एयर ड्रैग जो आपका जो एयर ड्रैग का जो कोफिशिएंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि एयर ड्रैग का जो कोफिशिएंट है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे आपकी जो ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, और इस ड्रैग फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको हॉर्स पावर ऑलमोस्ट डबल देनी पड़ जाती है. ठीक है. अगर जब जब तो आप बेसिकली हमारा क्या टारगेट है कि हम ड्रैग फोर्स जो हमारा जो ड्रैग कोफिशिएंट है उसे मिनिमाइज करें थ्रू सीएफडी. ठीक है. कैसे हम ड्रैग फोर्स को मिनिमाइज करें ताकि जो फ्यूल कंजप्शन है वो हम कम कर सके, जो जिसकी वजह से जो कंपनीज को जो फ्यूल परचेज करने का जो कॉस्ट है वो कम हो सके और इनडायरेक्टली कंपनी को प्रॉफिट कर सके. या दैट्स इट. ग्रेट. सो जब प्रॉब्लम में पता चल गई तो इंजीनियर और साइंटिस्ट ने 3 मेथड निकाले इसके कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो 3 मेजर सॉल्यूशन है हमारे पास मेथड है. फर्स्ट इज विंड टनल. या इट्स अ गुड वन. हम ये चीपर भी है और एक्यूरेट भी है, बट द थिंग इज कभी भी हमारा व्हीकल जो है वो कभी विंड टनल के कंडीशन में कभी भी ट्रेवल नहीं करने वाला, क्योंकि आइडियली वो हमेशा तो रोड पर ही रहेगा ना. तो विंड टनल हम इसलिए यूज नहीं करते. देन रोड टेस्ट में दिक्कत क्या है, अगेन सबसे बड़ी दिक्कत तो सबसे ज्यादा कॉस्टली हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है. सो ऑल द एंड हमें सीएफडी सबसे अच्छा एक ऑप्शन रहता है एक इंजीनियर के लिए टू प्रिडिक्ट द फ्लो कि कैसा फ्लो होने वाला है. तो विंड टनल में आपको ऑलमोस्ट आपको सबको पता होगा कि क्या होगा. एक बड़ा सा रूम होता है और वहां पर एक बड़ा सा पंखा होता है, तो वो एयर फ्लो कराता है. ठीक है. और वहां पर ही हम अपने जो जिस पे भी हम स्टडी कर रहे हैं वो हम प्लेस करते हैं और वे जस्ट डिटरमाइन करते हैं कि कैसे फ्यूल के जो पार्टिकल है वो कैसे फ्लो कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में. या यह काफी एक्यूरेट है, हम इसको यूज कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम वही है कि कभी भी तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी जो गाड़ी है वो कभी विंड टनल में ट्रेवल नहीं करने वाली. वो हमेशा रोड पर ही ट्रेवल करेगी. और रोड में दिक्कत ये है, रोड टेस्टिंग में दिक्कत ये है कि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है. तो सीएफडी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है. इसकी प्रॉब्लम ये है कि आप इनके जो रिजल्ट है आप उस पर 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि अगेन दीज रिजल्ट्स आर बीइंग गिवन फ्रॉम द एल्गोरिदम. जो आपके कंप्यूटर की जो एल्गोरिदम है जो वो उससे रिजल्ट आया है क्या. सो ये उन कंपनी पे डिपेंड है जिस कंपनी का आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो कि उनने अपनी टेस्टिंग या फिर उन वैलिडेशन कैसे किया है. ठीक है. सो अब हम सबसे चीपेस्ट मेथड पे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैनी कंपनीज हैज अचीव 80 टू 90% कॉन्फिडेंस इन द रिजल्ट. जैसे एनसिस फ्लूइड है, वो काफी आप सीएफडी जब आप करोगे, आज तो हम सेम स्केल पे कर रहे हैं, लेकिन अगर इन प्रोफेशनल लेवल आप जो सीएफडी है वो एनसिस पे करते हो तो इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी, और टाइम के साथ कंपनी अपना कॉन्फिडेंस जो परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज कर रही है. So why does we why does yeah why does we use CFD. ठीक है. तो हम क्यों यूज कर रहे हैं, आई होप सो अब ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं एक और बार आपको रिपीट कर देता हूँ. या सबसे पहली चीज तो क्या है, हमारी ये टेस्टिंग के लिए हेल्प होती है. देन इट रिड्यूस द टेस्टिंग टाइम, टेस्टिंग कॉस्ट. ठीक है. अब अगर हम ऑन ऑन रोड टेस्ट जब करते हैं तो हमें फ्यूल का एंड देन अदर थिंग्स
डाटा एक्विजिशन, ठीक है, हम सेंसर्स का यूज करते हैं और काफी मुश्किल होती है हम वहां से डाटा प्रिडिक्ट करना, ठीक है। जब आप कंप्यूटर में कोई अपना एनालिसिस करते हो तो बहुत ही एक अच्छे प्रेजेंटल वे में आपको डाटा देता है, या तो हमें डाटा एक्विजिशन में कोई दिक्कत नहीं होती। देन ये अगर हम सीएफडी का यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट टू मार्केट टाइम है, जो बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज होती है, तब आप अपना टाइम, वो टाइम कम कर सकते हो और उसकी कॉस्ट कम कर सकते हो। तो देखो, वैसे मार्केट में सिर्फ एक ही चीज डोमिनेट करती है, वो है कॉस्ट, ठीक है। जितनी कॉस्ट आप कम कर सकते हो उतना ही अच्छा, उतनी ही आपकी सेल ज्यादा होगी और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो सीएफडी से आप उसकी मार्केट टू प्रोडक्ट टू मार्केट का टाइम और कॉस्ट दोनों कम कर सकते हो, और थ्रू बाय यूजिंग सीएफडी आप प्रॉब्लम्स क्या है, जो आपकी डिजाइन प्रॉब्लम्स है, वो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। या जस्ट अ सेकंड, इसको रेज कर, कूल। या सो मैंने आपके लिए कुछ डाटा कलेक्ट करा था। सो इन 1990s में आप देखोगे जो ट्रक का जो डिजाइन होता है वो काफी स्कैरी था, ठीक है। जिससे जो ड्रैग फोर्स की जो वैल्यू थी वो काफी ज्यादा, जो ड्रैग कोफिशिएंट, बेसिकली ड्रैग कोफिशिएंट की जो वैल्यू थी वो काफी ज्यादा थी। विद टाइम आप देख सकते हो कि अब इन फिफ्थ जनरेशन, इन दिस लास्ट फोटो आप देख सकते हो कि जो फिफ्थ जनरेशन की जो ट्रक्स है वो काफी एरोडायनेमिक शेप में अपने आप को मॉडिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो जब द फ्लो इज गोइंग टू लाइक दिस, कि जो फ्लो होगा वो ऐसे एकदम ऊपर से आराम से प्यार से चला जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टिल इन इंडिया वी आर ऑन सेकंड टू थर्ड जनरेशन ऑफ ट्रक्स, जहां पर आप देख सकते हो ये पूरा स्कैरी सा शेप है। तो ये पूरा स्क्वायर शेप, एरोडायनेमिक्स बिल्कुल नहीं है, आपको पता चल गया, ठीक है। तो जो एयर है वो ट्रेवल है वो यहाँ पर टकराएगी इसके, इसको मतलब बेसिकली उसको ट्रैक नहीं मिला कि वो कहीं साइड से फ्लो कर सके। वेल इन फिफ्थ जनरेशन आपको ये दिख रहा होगा कि उनको एक पाथ मिल गया है कि वो साइड पे जा सकती है। सो दिस इज अबाउट द, हमने ट्रक्स के एग्जांपल से हमने समझा कि क्यों हमें सीएफडी की नीड है। या तो ये कुछ कूल वीडियो है 3D रेंडर, ठीक है। मतलब जो रियलिस्टिक 3D रेंडर्स है सीएफडी की। तो एक जो हमारी जो फिफ्थ जनरेशन की ट्रक्स है, आप देख सकते हो कैसे फ्लू जो है वो कैसे, जो फ्लूइड है वो कैसे फ्लो कर रहा है इसके सराउंडिंग में। दैट्स प्रीटी कूल। तो मैंने आपको सोचा कि आपको दिखा दूं ये। नाउ अनदर थिंग इज, या दिस इज कॉल्ड, आपको पता है कि काफी ट्रक्स फ्लूइड को भी कैरी करते हैं। तो जनरली जो ट्रक फ्लूइड को कैरी करते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड स्प्लैशिंग। तो जब भी ट्रक्स कभी भी जब सडन ब्रेकिंग या फिर सडन एक्सेलरेशन करते हैं तो उन्हें इनर्शियल फोर्स, जो फ्लूइड का जो इनर्शियल फोर्स है वो, ओके, वो बहुत इफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से जो ट्रक की जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाती है। तो थ्रू सीएफडी हम ट्राई करते हैं कि ये जो इनर्शियल फोर्स है ये हम मिनिमाइज कर सके, ताकि जो ड्राइविंग की जो कैपेबिलिटी वो ट्रक की बिल्कुल खराब ना हो। तो आप देख सकते हो, आप इस वीडियो में जो पहले जो इनिशियली जो फर्स्ट और थर्ड जनरेशन में जब फ्लूइड जो ट्रक्स होते थे उसमें कभी बीच में ऐसी प्लेट्स नहीं होती थी। तो जिससे जब भी सडन ब्रेक होता था तो सारा फ्लूइड फॉरवर्ड की तरफ फॉरवर्ड की तरफ पुश होता था, जिसकी वजह से जो जो ट्रक था वो काफी अनस्टेबल हो जाता था, और या इट्स कॉज सम सीरियस एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो हम सीएफडी से हम ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करा, बीच में हमने कुछ प्लेट्स लगाई, देन इट्स रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लूइड स्प्लैशिंग। या आई गेस अब हम एक सही स्टेज पे आ गए हैं, और अब हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है फ्लूइड के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि अब सीएफडी बेसिकली क्या है, ठीक है। तो सीएफडी स्टैंड फॉर कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। ये एक मेथड है जिसकी वजह से आप फ्लूइड फ्लो को टेस्ट कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो यूजिंग इन कंप्यूटर, ठीक है। देन इसकी गवर्निंग इक्वेशन होती है नसल स्टोक्स इक्वेशन। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफली में आप थोड़ा सा बताएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में।
थिंग इज कि इसके साथ आप अपनी एडिशनल इक्वेशन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, ताकि हमें जितना ज्यादा डाटा मिल सके उतना जितना ज्यादा डाटा हो सके हम इसे ले सकते हैं। अनदर थिंग कि जो हमारा जो मॉडल है वो बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है हमारे फंडामेंटल इक्वेशन के साथ। आई नो कुछ कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है फ्रॉम फर्स्ट ईयर है, लेकिन जो जो मेरे जो ईयर मेट होंगे या फिर जो सेकंड ईयर में होंगे जिन्हें कंप्यूटेशनल, जिसने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रखा होगा, वो काफी कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो हमारा जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट था वो कैसे हम प्रैक्टिकल या फिर ऑन ए सॉफ्टवेयर यूजेस हम उसको कैसे कर सकते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें सीएफडी क्यों चाहिए, ताकि हमें जो इंजीनियरिंग क्वांटिटीज है जैसे प्रेशर, फोर्स, की जो बॉडी पे जितना फोर्स आ रहा है वो हम इजीली ऑब्टेन कर सके। सो दिस इज द तो अब हमने ऑलमोस्ट पहले 2 पार्ट क्लियर कर रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना थ्योरी हो सके वो थोड़ा जल्दी करेंगे, और हम अपना जो सॉफ्टवेयर पे जो जितना हम टाइम स्पेंड करें वो हम थोड़ा ज्यादा करें आपके साथ, जितना हो सके सॉफ्टवेयर पे आपको जितना हो सके जितना सिखा सके। तो हमने सीएफडी को सीखा और ये क्यों नेसेसरी है ये हमने आपको थोड़ा सा डिफाइन करा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप अभी अनम्यूट होके बोल सकते हो, ठीक है? I will wait for 1 2 3 4 5 6 7 8 yeah, I will wait for next 10 second। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो प्लीज। Cool, किसी को कोई क्वेरीज नहीं है? Great. Pawar, can you please lead this presentation now? Okay. Yeah. So, करियो नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको ये तो पता चल गया कि सीएफडी क्या है और हम सीएफडी क्यों करते हैं। अब आगे हम देखेंगे सीएफडी कैसे होती है। बेसिकली सीएफडी एक कुछ इक्वेशंस है जिनके बेसिस पे हम सीएफडी हमें रिजल्ट देती है। हिस्टोरिकल जो नेवी स्टोक इक्वेशन थी वो सिर्फ मोमेंटम पे बेस्ड थी, पर जैसे जैसे टाइम पास होता गया इसमें कुछ नई इक्वेशंस ऐड होती गई, और मॉडर्न टाइम में नेवी स्टोक इक्वेशन कंटिन्यूटी, मूवमेंट और एनर्जी इक्वेशंस का सम अप है। हर इक्वेशंस में स्टार्टिंग की टर्म्स जो dy बाई dt से रिप्रेजेंट है वो सभी टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है, कि जो भी क्वांटिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, इसको टाइम डेरिवेटिव टर्म कहते हैं। और नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स है, वो ये दिखाती है कि जो भी हमारी क्वांटिटी है वो स्पेस के अकॉर्डिंग कैसे वेरी हो रही है। नेक्स्ट है प्रेशर ड्रॉप टर्म, इसमें हम जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वो रिप्रेजेंट करती है। और जो नेक्स्ट लास्ट की जो टर्म है वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, जो शेयर स्ट्रेस है उसको डिफाइन करते हैं, कि इससे हम जो वॉल्स की वजह से जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम कैच कर पाते हैं। जो ये नेवी स्टोक इक्वेशंस है ना वो इरिस्पेक्टिव टू प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए इसे सॉल्व करना है ना, हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्व नहीं होगी, ये हर प्रॉब्लम्स के लिए एक ही बार सॉल्व होगी। अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम। सबसे पहले सीएफडी ये सभी इक्वेशंस को सॉल्व करेगा और फिर बाउंड्री कंडीशन चेंज होगी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। और जो बाउंड्री कंडीशन मतलब इस जो नेवी स्टोक इक्वेशन है इसकी कुछ ये है कि ये सभी पार्शियल डेरिवेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, नॉन लीनियर है, और इन्हें ना हम एनालिटिक मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं बताता हूँ आपको वाई सीएफडी, मतलब ये सीएफडी हम क्यों यूज करते हैं। देखो, एक तो सीएफडी की मदद से ना हम मोर कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है, अनसॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है, उनको हम सॉल्व इजीली कर पाते हैं।
और इस ये CFD की मदद से हम क्विक सॉल्यूशन हम मिल सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसी सॉल्यूशन चाहिए हो जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड ना हो, वो एक्यूरेसी हम परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं एफिशिएंसी से। पर अगर हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए हो काफ़ी क्विकली, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। हमें एनालिटिक मेथड का यूज़ नहीं करना पड़ता इसके लिए। और मेन बात ये है इसकी जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी कम है। जो बाकी और मेथड्स हैं उनकी कॉस्ट के मुकाबले इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है। और इसके अंदर जो प्री और पोस्ट प्रोसेसिंग फैकल्टी है वो काफ़ी ईज़ी है। जैसे हमें मतलब मेथड कोई भी उसमें कोई इनपुट डालना हो, उसके लिए ईज़िली हम मेथड डाल सकते हैं और बाकी रिज़ल्ट बाद में रिज़ल्ट देखने हो तो वो भी उसकी फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसका प्रोसीजर तो आपको वैसे दिख जाएगा, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम वर्चुअल मॉडल से स्टार्ट करते हैं। फिर इसकी जो बाउंड्री है उसको हम डिफाइन एक स्मॉल मैश के अंदर डिवाइड कर देते हैं। काफ़ी स्मॉल बहुत सारी क्वांटिटी में मैश में डिवाइडेड कर देते हैं। फिर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी आपने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में, उनका पार्शियल डिफरेंशियल होता है डिफाइन डिफरेंट मेथड से, जैसे फाइनाइट डिफरेंस और फाइनाइट वॉल्यूम, फाइनाइट एलिमेंट मेथड से वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जाती है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशंस आएगी ना, उनको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं और उनका न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है? और बाकी फिर बाद में उसका रिजल्ट देख लेते हैं। वो आपको ऑन मतलब सिम स्केल पे दिख जाएँगे, हम कैसे उनके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट। जो मतलब हमें डाटा चाहिए एक, कि हम ये कैसे हम ड्रैग फोर्स कम कर सकते हैं और क्या हम शेप रखें कि ड्रैग फोर्स की वैल्यू कम हो। तो इसके लिए ना 3 मेथड है, एक्सपेरिमेंटल, एनालिटिक और न्यूमेरिकल। एक्सपेरिमेंटल मेथड तो ये है कि हम उसको एक रियलिस्टिक कंडीशन पे उसका टेस्ट करें। ठीक है? वो मतलब उसका डाटा काफ़ी एक्यूरेट है, बट ये है कि उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। काफ़ी मुश्किल कंडीशन होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट की कंडीशन होगी और कोई भी कंडीशन मान लो जो काफ़ी काफ़ी रेयर हो, तो वो हम उसको डेवलप नहीं कर पाते एक्सपेरिमेंटल मेथड में, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। एनालिटिक मेथड का ये है कि एनालिटिक मेथड है ना, हम सिंपल जो सिचुएशन होती है ना, सिर्फ़ उसमें ही हम एनालिटिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी चीप है। पर वही बात है, इसके अंदर सिर्फ हम सिंपल कंडीशंस को ही डिफाइन कर पाते हैं, सिर्फ सिंपल कंडीशन का ही रिजल्ट मिल पाता है। और न्यूमेरिकल में ये है कि थोड़ा एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, बट काफी चीप है, लो कॉस्ट है और काफी काफी जल्दी होती है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट स्लाइड। अब बेनिफिट, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसकी कॉस्ट जो मतलब जैसे अगर हम एक्सपेरिमेंटल से करें तो उसकी काफी कॉस्ट लगेगी। तो अब वो कॉस्ट किस में ऐड होगी? वो कॉस्ट उस पार्ट में ही ऐड होगी। तो अगर हम वो कॉस्ट नेग्लेक्ट कर दे तो उस पार्ट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये कॉस्ट को भी कम करता है और हमें प्रॉब्लम्स को समझने में भी काफ़ी अच्छा वो मिलता है। एक्सपेरिमेंटल में हम उसका इतना डाटा हमें जो मिलता है ना, वो हम इतने अच्छे से नहीं ले पाते, जितना हम सीएफडी वगैरह से ले पाएँगे। और इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर हमें पता चलेगा कि कोई भी पार्ट की प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, तो हम वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएँगे और इससे डिज़ाइनिंग टाइम भी काफ़ी कम होगा। अब हम आते हैं एडवांटेज क्या है? एक तो मतलब मैंने पहले इस 1-2 स्लाइड में बोला था कि हम एनालिटिक मेथड का यूज़ हमें नहीं करना पड़ता इसमें। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आइंस्टाइन को तो सर जानते ही होंगे सब, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज करी थी, तब वो उसके न्यूमेरिकल पार्ट पे वर्क कर रहे थे, मैथमेटिकल वर्क पार्ट पे। तो उस टाइम है ना, वो जो ब्लैक होल्स है, सन्स है, उनके आसपास जो लाइट्स का फ्लो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो उनके पास भी
नसल स्टोक ये नेवी स्टोक इक्वेशंस थी उनको एनालिटिक मेथड से सोल्व करना था उन्हें। उन्होंने काफी कोशिश करी पर फिर भी वो नेवी स्टोक इक्वेशंस है जो उनको सोल्व नहीं कर पाए। तो आप सोच सकते हो वो मतलब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी उनको जो एनालिटिक मेथड है उससे नहीं कर पाए, तो वो कितनी डिफिकल्ट होंगी। तो इसलिए जो इसका एनालिटिक मेथड है वो हम यूज ही नहीं करते। और अब आप देख सकते हो कि सीएफडी से हम कितनी जल्दी और कितना एक्यूरेट उन एनालिटिक मेथड एनालिटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिन्हें सर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने टाइम पे नहीं सॉल्व कर पाए थे। और इसकी मेन एडवांटेज तो यही है, विजुअलाइजेशन में काफी हमें मदद मिलती है, एफिशिएंसी काफी अच्छी है। और जो इस मतलब हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके मिल जाती है, हमें एनालिटिक मेथड यूज नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट स्लाइड सचिन। और अब इसमें हमें ये कि हम जो एक्सपेरिमेंट मेथड में काफी जो इम्पॉसिबल कंडीशन जो हम डेवलप नहीं कर पा रहे थे वो हम इसमें इजीली डेवलप कर पाते हैं। और जो काफी अब नॉर्मल कंडीशंस है वो भी हम इसके अंदर उसकी कंडीशन में भी हम टेस्ट कर पाएंगे। एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है उसमें हम वो कंडीशन से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, और इसमें कॉस्ट काफी कम है और टाइम काफी कम लगता है। अब ये जो स्ट्रेस एनालिसिस है उससे कैसे डिफरेंस है। जो स्ट्रेस एनालिसिस होता है ना उसमें हम ये करते हैं कि उसके उसके जो शेप वगैरह है उस पे वर्क करते हैं कि कहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमें एफओएस कितना रखना है और स्टैटिक और डायनेमिक लोड में कितना स्ट्रेस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हम इस पे वर्क करते हैं स्ट्रेस एनालिसिस मेथड में। और सीएफडी में हम क्या करते हैं, उसके सरफेस पे वर्क करते हैं कि फ्लूइड है वो उसकी सरफेस पे फ्लो हो रहा है तो वो कैसा फोर्स लगाएगा। स्ट्रेस एनालिसिस में हमें फोर्स मिलता है कि ये वाला फोर्स लग रहा है उससे कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। और सीएफडी में हमें फोर्स नहीं मिलता, सीएफडी में हमें एक फ्लो मिलता है कि फ्लो होगा उससे कितना ड्रैग फोर्स डेवलप होगा और डिफरेंट टाइप से फ्लो मतलब फोर्स जनरेट होंगे वो कौन से होंगे। नेक्स्ट स्लाइड सचिन। ठीक है, अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है सीएफडी। अब आप देख पा रहे हैं जो ये पिकअप वैन है इसके ऊपर फ्लो लाइंस देख रहे होंगे, वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखो जहाँ पे ये रेड पार्ट्स है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा डायरेक्ट फोर्स डेवलप हो रहा है क्योंकि एरिया काफी मतलब स्लैंट नहीं है, काफी मतलब नॉर्मल टू फ्लो है। तो जितना ज्यादा वो नॉर्मल होगा ना उतना ज्यादा डायरेक्ट फोर्स डेवलप होगा। जैसे आप विंडशील्ड पे देखिए, वो येलो पार्ट है उसमें थोड़ा स्लैंट है इसलिए कम फोर्स डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये सबमरीन है, वाटर वाटर सबमरीन जो होती है इसके अंदर भी आप देखो प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है। जैसे जो इसकी पॉइंट है जहाँ पे मतलब इसका फेस है वो काफी रेड है क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स वहीं लग रहा है। वो थोड़ा माना कर्व है पर वाटर का प्रेशर एयर प्रेशर से ऑब्वियसली ज्यादा होता है इसलिए वो थोड़ा ज्यादा रेड है। ठीक है, और आप उसके जो मतलब बाकी जो पार्ट्स हैं उन पे भी देखो वो थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो ऑटोमेशंस के आप कुछ पार्ट्स देख पा रहे हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप से हम फ्लो देख रहे हैं। जैसे थर्ड में देखो इंटरनल कंबशन इंजन है उसके अंदर हम फ्लो लाइंस देख रहे हैं। सेकंड में हम कार्स में देख रहे हैं। फोर्थ में जैसे जो वो है ऑटोथर्मल रिफॉर्मर डीजल और जो मिक्सिंग होती है एयर की वो आप देख पा रहे हैं। ये फ्लो पैटर्न्स है उनका। और ये कूलिंग जैकेट है इंजन की, उसमें भी आप देख पा रहे हैं काफी जगह पे रेड है ग्रीन है। जो जहाँ पे सबसे ज्यादा रेड होगा ना वो सबसे ज्यादा हाईली मतलब सबसे ज्यादा फोर्स वही होगा, येलो में उससे कम, फिर ग्रीन वगैरह ऐसे करके हम कलर्स में डिफाइन होता है। इससे हम रिजल्ट्स को काफी विजुअलाइज कर पाते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्लाइड। और जैसे आप देख लो कूलिंग जो ट्रांसफार्मर है वो उसके अंदर कैसे फ्लो पैटर्न होता है, कैसे एयर फ्लो उसके अंदर कर रही है, कैसे वो हीट
एयर है जो वो हीट को कैसे बाहर लेके जा रही है और कैसे ट्रांसफार्मर को कूल कर रही है। ये टरबाइन का रनर है, इसके अंदर कैसे फ्लो जनरेट हो रहे हैं और कैसे वो वर्क करेगा। इस सीएफडी की मदद से हम इसे भी देख सकते हैं। अगर इसे हमें कुछ दिक्कत आ रही हो कि कोई हमें ज़्यादा जो तो उसके रनर के ब्लेड्स है वो ज़्यादा स्लैंट करने हैं, कोई या ज़्यादा फ्लैट करने हैं, ये मदद भी हमें इससे सीएफडी से मिल पाती है। ये ड्राफ्ट ट्यूब है, इसके अंदर कैसे फ्लो हो रहा है, मतलब इससे ये हमें ये पता चलता है कि दोनों ये दो आउटपुट है इसके अंदर कैसा फ्लो पैटर्न निकल रहा है। अगर वो अलग अलग है तो मतलब कहाँ हमारी गलती है, कितना हम स्लैंट करना है हमें ड्राफ्ट को ताकि वो इक्वल हो सके। सीएफडी से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो पाइप जंक्शन है। एक तो ऐसे ये है कि वो वन वन वे फ्लो अगर हमें करना हो उसके लिए है, और जैसे आप देख पा रहे हैं जो नीचे से इनपुट आ रहा है तो वो वाला रेड ज़्यादा है क्योंकि इनपुट डायरेक्ट वहीं पे हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा हाईली कंसंट्रेशन हाईली फोर्स वहाँ लग रहा है। तो हम उसके लिए या तो हम एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर सकते हैं या फिर फ्लो को थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं उसके लिए। सेकंड पार्ट में आप देख पा रहे हैं जो साइक्लर है उसके उसके हेलमेट पे या फिर उसकी बॉडी पे कितना फोर्स जनरेट हो रहा है। इससे मतलब हम स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। थर्ड में आप देख पा रहे हैं जो वेव जनरेट हो रही है शिप के आसपास वो कैसी है, ताकि हमें शिप की जो साइज है, शेप है वो कैसे रखना है, उसका मतलब कितना वेट हम उसको कैरी कर पाते हैं। सीएफडी से हम ये भी काफ़ी मदद मिल पाएगी हमें। आप ये देखिए जैसे जो फ्लूइड फ्लो मिल रहा है ये स्प्रिंकल एंड में, ये कैसे हो रहा है। और ये फ़ॉर्मूला 1 कार्स है, इसमें देखो फ़ॉर्मूला 1 कार की स्पीड कितनी तेज़ होती है, पर फिर भी इसमें जो रेड पार्ट है वो काफ़ी कम है। ये मतलब फ़ॉर्मूला 1 कार मतलब बनाई इसीलिए जाती है ताकि ड्रैग फ़ोर्स कम से कम हो सके। और आप सोच सकते हो फ़ॉर्मूला 1 कार में कितना ज़्यादा होता है और बाईसाइकिल में कितना कम है। फिर भी बाईसाइकिल में कितना ज़्यादा फ़ोर्स डेवलप हो रहा था, और फ़ॉर्मूला 1 कार में स्पीड इतनी ज़्यादा है, फिर भी कितने फ़ोर्स कम हो रहे हैं। ये सिर्फ़ सीएफडी का ही कमाल है कि हमें पता चलेगा कि कहाँ से हमें स्लैंट करना है उस शेप को, फ़ाइल को, ताकि वो मतलब फ़ोर्स कम डेवलप हो। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम सचिन। या सो अब हमने ऑलमोस्ट 4 स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं और हमने काफी जल्दी थ्योरिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया, और अब हम ट्राई करेंगे हम सॉफ्टवेयर पे जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये है कि कैसे करते हैं। ठीक है, पता तो चल गया हम सीएफटी से, सीएफटी क्या होती है, उसके यूजेस क्या है और कितनी ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है, कितना बड़ा डोमेन है, शायद ऑलमोस्ट काफी ज्यादा हिडन इसी डोमेन से कि आफ्टर बीटेक जो कंफ्यूजन है, जो काफी स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक सिर्फ अपना करियर डिसाइड कर रहे हो। तो इस थ्रू आउट इस सेशन आप, अगर आपको ये वर्कशॉप फेमिलियर लगती है और इफ यू थिंक सो कि हाँ यार ये सीएफडी मेरे लिए है, मैं इसको आगे परस्यू कर सकता हूँ एज ए करियर, तो अब बिल्कुल आप ज्वाइन रहिए। तो नेक्स्ट चलो अब हम प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं है। अब हम जस्ट लेट मी, बस मैं इसको प्रेजेंटेशन खत्म करके उसके बाद हम चलते हैं हमारे वेब ब्राउजर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन अब एक ही है कि कैसे कैसे करते हैं इतनी सारी चीजें। ठीक है, तो कूल। तो अब अपने डेस्कटॉप पे आ जाइए अब। ठीक है, वेब ब्राउजर पे यहाँ पर आप सिम स्केल टाइप कर लीजिए। आप सिम स्केल तो यार ये जूम में दिक्कत ही है, ऑनलाइन में दिक्कत ही है। कूल। सो नेक्स्ट तो आप वेब ब्राउजर पे आइए और सिम स्केल। Cool. The first link is stimulation software is in cloud based, तो आपको कोई भी पहले से required सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की नीड नहीं है। और अगर ये वर्कशॉप अगर ऑन ए ऑफलाइन बेसिस पे होती तो हम एनसिस फ्लूइड पे आपको सिखाते, लेकिन कोई बात नहीं, रिजल्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे। या तो हाँ,
बिफोर दिस इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी, ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक जितना भी हमने पार्ट करा है थ्योरी में, क्योंकि अब हम सॉफ्टवेयर पार्ट पे थोड़ा जंप करने वाले हैं, तो प्लीज अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप बोलिए, आप अनम्यूट करके आप अपने आप बोल सकते हो। मैं 10 सेकंड के अगले नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए वेट करेंगे हम। या बिल्कुल, जो मैं कर रहा हूँ आप मेरे साथ 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 कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सो इज देयर एनी क्वेरी? किसी को कोई क्वेश्चन हो कि सर ये कुछ समझ में नहीं आया, या फिर ये पार्ट आप रिपीट कर दीजिए एक बार, कुछ भी? नथिंग? ओके, कूल, ग्रेट। सो आप सिम स्किल पे आएंगे तो यहाँ पर जैसे आप लॉगिन, आई होप सो आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा, देन आप लॉगिन, आपने लॉगिन भी कर रखा होगा, तो दिस इज हाउ, दिस इज ऐसे कुछ इंटरफेरेंस आपके सामने अभी आ रहा होगा। देन देयर इज अ बटन कॉल्ड स्टार्ट सिमुलेशन फॉर फ्री। और जिसको लग रहा था कि सर वो जो फाइल है वो ओपन क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, तो रीजन इज कि आप उनको आपको एक 3D सॉफ्टवेयर में आपको रन करना पड़ेगा, आप उसे नॉर्मली आप एंड्रॉइड व्यूअर से आप ओपन नहीं कर सकते उसे। कूल। देन नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट, देन न्यू प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट टाइटल इज CFD ऑफ ए पाइप, ठीक है, एक पाइप की एक जंक्शन, पाइप जंक्शन पे हम CFD ट्राई करते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम एक एक्सटर्नल CFD मेथड, पहले हम इंटरनल की, हाँ, कि किसी जो हमारी जो ज्योमेट्री है उसके अंदर हम कैसे ट्रैवल हेलो करेंगे, सर। और उसके बाद फिर हम एक एक्सटर्नल बॉडी पे CFD करेंगे। जी बिल्कुल, आप बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, आप क्या कहते हैं एंड्रॉइड के बारे में? हम एंड्रॉइड में ओपन नहीं कर सकते सर इसको? आपको अलग से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ये मतलब ये जो पार्ट्स है इनको ओपन करने के लिए। अच्छा हाँ, ये वर्कशॉप आप एंड्रॉइड पे ब्राउज नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको ऑन डेस्कटॉप पे ही करना पड़ेगा। ओके सर, तो बता दीजिए। ओके सर। Cool. तो यहाँ पर हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करा, ठीक है, तो आपको लैपटॉप पे ही आपको शिफ्ट करना पड़ेगा अगर आप मेरे साथ स्टिमुलेशन करना चाहते हो और मेरे साथ फ्लो पैटर्न देखना चाहते हो। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है, हम मोस्टली वर्कशॉप में यही करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि पैरेलली आपके साथ चलते रहे, और आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है आप ऑन द स्पॉट हमसे पूछे और उसी टाइम हम सॉल्व करें, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वेट फॉर व्हाइल। तो नाइस नाइस, कूल 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 कूल, ओपन हो जाओ, ओपन हो जाओ, ओपन हो जाओ। सो इज देयर एनी वन, जो कौन कौन यहाँ पर है जो मेरे साथ CFD कर रहा है अभी? सर लॉग इन कर रहा हूँ, एक सेकंड। कूल। एनीवन प्लीज कंफर्म कि ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, कि आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका है और आप ड्राइव की फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं। यस सर। यस सर। या कूल, साउंड्स गुड। तो जो ड्राइव पे आप देखेंगे तो हमारे पास दिस इज अनदर फोल्डर विच इज पाइप जंक्शन मॉडल। तो इसके अंदर आपको 3 फाइल मिलेगी, वन इज फॉर सॉलिड वर्क्स फाइल, और यहाँ पर दूसरी .x_t, दिस इज ए पैरा सॉलिड फॉर्मेट, ठीक है। हम अभी करंटली पैरा सॉलिड पे वर्क करेंगे, देन हम बेसिकली 2 रन करेंगे। एक हम एरोप्लेन की विंग का स्टिमुलेशन करेंगे, और एक हम पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे पाइप जंक्शन का CFD करके। कूल। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि क्या करना, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इंपोर्ट करो ज्योमेट्री को, सबसे पहले इंपोर्ट करो, ताकि इसको पता चल सके कि इसका कंप्यूटेशनल रीजन क्या है, कि इसको कहाँ पर वर्क करना है। इंपोर्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर।
this pipe junction model dot x underscore t जो पैरासोलिड फॉर्मेट है, आप उसे ओपन कीजिए और देन अपलोड, import. This will take a while. Cool. Yeah, that's great. तो फाइल अपलोड हो गई है एंड देन नीड टू क्रिएट अवर स्टिमुलेशन। तो मैं आपको एक बार फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ और उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिस, तो ये बेसिकली ये हमारा ज्योमेट्री मॉडल है, ठीक है। तो ये एक पाइप जंक्शन है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, दे आर 3 ओपनिंग्स, 1 2 3, ठीक है। तो अब हम ट्राई करेंगे कि ये वह ओपनिंग और ये ओपनिंग से, ठीक है, हम इनलेट करेंगे और दिस ओपनिंग, ये ओपनिंग को हम ऐसे आउटलेट डिफाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि फ्लूइड अगर ऐसे जाएगा और यहाँ से भी फ्लूइड आएगा तो ये कैसा फ्लूइड रीजन होने वाला है इसके अंदर। कूल, ठीक है। तो सबकी ज्योमेट्री अपलोड हो गई है? हो रही है सर, अभी हुई नहीं। ओके, नो सर। नो वरी। द थिंक इज कि थोड़ा टाइम इसको लगेगा, तो मैं चाह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके ना ये करें और फिर हम इसको रन पे डाल दें और फिर हम जो वापस प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे हम थोड़ा डिस्कस करें कि यहाँ पर जो हम स्टेप कर रहे हैं उनका बेसिकली डेफिनेशन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं और उनकी सिग्निफिकेंट क्या है। तो ये जो स्टेप है जो अभी हम करने वाले हैं, जो सिर्फ डिफाइनिंग का जो प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है वो हम जल्दी करेंगे ताकि हम अपना रन स्टार्ट कर सके, क्योंकि रन करने में भी ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे। इट्स आल्सो डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। अगर नेट की स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी तो मे बी आपको रिजल्ट ज्यादा जल्दी मिल जाए, लेकिन इट्स टेक अप टू 15 to 20 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो नाउ आई एम प्रिडिक्टिंग कि सबकी ज्योमेट्री अपलोड हो गई है। द नेक्स्ट थिंग इज टू क्रिएट स्टिमुलेशन। नाउ फॉर दिस we are using incompressible flow because जनरली तो मैक नंबर जो जिस पे हम स्टडी करने वाले हैं उसका मैक नंबर 0.3 से ही कम रहेगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 1 मीटर पर सेकंड या फिर 1.5 मीटर पर सेकंड का फ्लो ही इसमें इनपुट करने वाले हैं। तो अगर आपको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो और कंप्रेसिबल फ्लो हम कब ले, तो जब भी अगर कभी भी जो स्पीड है वो कभी भी अगर हाई स्पीड पे या फिर जो बेसिकली जब एयरक्राफ्ट जो होती है, जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होती है, हम उनके लिए जनरली कंप्रेसिबल फ्लो का यूज करते हैं। और जो भी हमारे जो स्लो वेलोसिटी पे या फिर बहुत कम वेलोसिटी पे जिनका मैक नंबर 0.3 से कम होता है उनके लिए हम जनरली इनकम्प्रेसिबल फ्लो का यूज करते हैं। तो मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर बेसिकली रेशियो होता है आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी इन द सराउंडिंग, ठीक है। तो जब ये मैक नंबर 0.3 से कम होगा तो हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो यूज करेंगे। और अगर मैक नंबर 0.3 से ज्यादा होगा, मतलब अगर आपकी जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अगर साउंड के कंपैरेटिवली है तो हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो यूज करेंगे। अगर वो 0.3 से ऊपर हुआ तो मैक नंबर। कूल। सो नाउ जस्ट क्रिएट द स्टिमुलेशन। और तो काफी जो मेंबर्स हैं हमारे क्लब के उन्हें काफी स्पेंड कर रखा है टाइम सिम स्केल पर। हम सीए भी हम समझे, हमारी जो सीए की वर्कशॉप भी हुई थी वो भी हमने इसी पे करी थी। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर प्रीटी फैमिलियर विद दिस। बट जो न्यू मेंबर्स है मैं उनके लिए भी एक बार पहले से एक ब्रीफ में आपको हर चीज इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्टिमुलेशन हैज बीन क्रिएटेड। तो जहां पर आपको ग्रीन टिक दिख रहा है तो दिस इज द थिंग दैट हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड थ्रू सिमस्केप, ठीक है। जो ये सारे स्टेप्स है तो ये स्टेप हम कंप्लीट करेंगे और जब तक यहाँ पर हर जगह ग्रीन टिक्स नहीं आ जाते तो जब तक आपका मतलब आपने अभी तक पूरा स्टिमुलेशन सेटअप नहीं करा है।
ठीक है। आप लेफ्ट माउस की लेफ्ट बटन से आप इसे मूव कर सकते हो, देन जूम इन जूम आउट कर सकते हो व्हील से, एंड देन आप व्हील को प्रेस करके आप इसे पैन कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक से आप इसे मूव कर सकते हो, ठीक है। जब हम रिजल्ट्स देखेंगे तो काफी जूम आउट जूम इन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं मूव नहीं आपको हो रहा बता सर। आप लेफ्ट क्लिक को यूज करेंगे तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हो। लेफ्ट को लेफ्ट लेफ्ट बटन को आप प्रेस करके रखिए, होल्ड करें और इसे आप ड्रैग करें कहीं पे। और जूम के लिए आप व्हील का यूज कर सकते हो, ठीक है। और पैन करने के लिए आप व्हील बटन को होल्ड कर सकते हो और फिर ड्रैग कर सकते हो। आपको बॉटम राइट कॉर्नर में आपको एक क्यूब मिलेगा जिससे आप व्यू कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस इज द लेफ्ट व्यू, और आप फ्रंट व्यू देख सकते हो, बॉटम व्यू देख सकते हो। तो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ दिस। तो ये काफी सही व्यू है जिसमें हम स्टडी करेंगे। तो थिंग्स मटेरियल, अब हम ज्योमेट्री हमने अपलोड कर दी है, ठीक है। फ्लूइड रीजन हमने बता दिया है, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा फ्लूइड रीजन होगा। और ये हमने जब ज्योमेट्री हो गया, देन मटेरियल। ग्रेट, तो हम किस मटेरियल पे काम करने वाले हैं? तो दिस इज एन पाइप, तो इसके अंदर तो वाटर ही फ्लो होगा, तो वाटर अप्लाई कर देते हैं। और फ्लूइड रीजन क्या है? तो दिस इज द फ्लूइड, असाइन द फ्लूइड रीजन। तो हमने पूरा का पूरा फ्लूइड रीजन असाइन कर दिया कि वाटर इस फ्लूइड रीजन के अंदर फ्लो करेगा, ताकि जो कंप्यूटर है उसे पता चल जाए कि उसे कैलकुलेशन कहाँ पर करना है। नेक्स्ट थिंग इज बाउंड्री लेयर कंडीशन। द इनिशियल कंडीशंस क्या है? तो बाउंड्री लेयर, तो अगर आपको कोई भी फ्लो कराना तो आपको कहीं ना कुछ बाउंड करना पड़ेगा जो उसे फोर्स करेगा कि फ्लो होने के लिए। तो जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था, यहाँ पर 3 ओपनिंग है जिसमें हम 2 ओपनिंग यूज करेंगे इनलेट के लिए और 1 ओपनिंग हम यूज करेंगे आउटलेट के लिए। तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी इनलेट ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पर ये जो टॉप फेस है ये यूज कर रहा हूँ। लेट्स टेक द फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में आप देखेंगे जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, और हमें फ्लो करवाना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगेन आपको एक माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, तो -1, ठीक है, -1 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब वाटर जो है वो -1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हो गई। नेक्स्ट इज द दिस इनलेट, ये इनलेट है। तो वापस हम फ्रंट व्यू में जाते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट करा, या आप देख सकते हो असाइन फेस में आपको जो अभी आपने फेस सिलेक्ट करा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देन आप ये देखेंगे तो ये दिस इज द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट इज द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और हमें वाटर फ्लो करवाना है इन नेगेटिव डैश डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ताकि फ्लो इस डायरेक्शन में हो, यहाँ से आए, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो कराना। तो अगेन वी हैव टू पुट इन नेगेटिव साइन बिफोर आवर वैल्यूज, और यहाँ पर हम 1.5 मीटर पर सेकंड का यूज करेंगे। 1.5 मीटर पर सेकंड, मतलब वाटर 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नेगेटिव जेड डायरेक्शन में फ्लो करेगा यहाँ पर इस वे में, ठीक है। सो ऊपर से हमने पॉजिटिव नेगेटिव वाई में किया है, और देन इन जेड में हमने नेगेटिव डायरेक्शन में करा है। तो ऊपर से 1 मीटर पर सेकंड, एंड इन जेड डायरेक्शन -1.5। कूल। तो ये दोनों हमने इनलेट डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट थिंग इज अ प्रेशर आउटलेट, ठीक है। दो ओपनिंग तो हमने इनलेट के लिए यूज करी, और अब हम एक यूज करेंगे आउटलेट के लिए। So we are choosing an outlet pressure for this and pick this face. Cool. तो ये हमने फेस पिक करा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम या बिल्कुल फिक्स वैल्यू रख देंगे कि जो भी है। दिस इज अ प्रेशर आउटलेट, तो हम वी विल स्टडी की क्या प्रेशर रहता है। कूल। तो अब हमने ऑलमोस्ट प्रेशर जो बाउंड्री लेयर कंडीशन है वो भी डिफाइन कर दी है। तो आई विल वेट। तो किसी को अगर बाउंड्री लेयर कंडीशन में कोई असाइन करने में कोई इशू आया हो अभी तक, तो प्लीज आई विल वेट फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड।
किसी को कोई दिक्कत? भाई आपने Pressure इसमें outlet में एक बार 0 पूछ पास्कल रखना है। या अंशुल? भाई एक बार पूछनी थी आपसे कि इसमें वेलोसिटी आउटलेट, हमने वेलोसिटी आउटलेट क्यों नहीं यूज करा, प्रेशर आउटलेट क्यों यूज करा है? इट्स अप टू यू कि हाँ आपको वेलोसिटी आउटलेट भी आप यूज कर सकते हो, हमने प्रेशर आउटलेट यूज करा है, कोई इशू नहीं है, आप प्रेशर वेलोसिटी अच्छा आउटलेट भी यूज कर मतलब सकते कोई अच्छा अच्छा, ठीक हो। ठीक ठीक भाई। या जस्ट कि आपको एक आपको इनलेट और आउटलेट डिफाइन करना पड़ता है, तो हम प्रेशर आउटलेट कर देते हैं कि दिस इज द प्रेशर, यहाँ से प्रेशर रिलीज होगा। ठीक भाई ठीक। या मतलब ऐसे कुछ हाँ ऐसा कुछ। कंफर्मेशन नहीं है कि भी आप, या ठीक है। सो या जय आप कुछ बोल रहे थे? हो गया सर क्लियर। कूल। हेलो। प्रेशर आउटलेट पूछना था, 0 पास्कल ही रखना है ना, तो और 0 हाँ ही बिल्कुल आप जीरो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं जी। सो देखो हमने अब बाउंड्री लेयर कंडीशंस डिफाइन कर दी है। देखो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और स्टिमुलेशन कंट्रोल ये, क्योंकि दिस इज अ फ्री वर्जन, तो हम यहाँ पर ये चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वी विल गो विद द स्टैंडर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट 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 इज मैश क्रिएशन करना है एंड देन इज द स्टिमुलेशन रन। ठीक है। तो मैश क्या होता है? ठीक है। तो और मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ कि हाँ फाइनेस्ट लेवल क्या होता है, फाइनेस्ट क्या होता है, देन दिस इज द थिंग। मैं आपको प्रेजेंटेशन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो दिस इज मैश एंड जस्ट आप स्टिमुलेशन रन पे जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। इस शोइंग कि आपको 23 मिनट्स लग जाएंगे मैश क्रिएशन में, मतलब मैश क्रिएशन और सॉल्यूशन में। अब कूल, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अब आप मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि अब ये अब स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपकी अब क्वेरीज ले सकता हूँ। सॉरी पर फिर से बताना, मैश के मतलब मैश से क्या करना है आगे? आप मैश के बारे में, मैश बेसिकली क्या होता है मैं आपको प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन करूंगा, देन आप स्टिमुलेशन रन पे जाइए और वहां पर आप रन स्टार्ट कर दीजिए। कूल, दिस इज, इट विल टेक अ व्हाइल, मे बी आपको हाफ एन आवर लग सकता है अगर अगर आपका नेट ठीक नहीं होगा। ठीक है। कूल। ठीक है। तो अब ये बेसिकली कर क्या रहा है, सिम स्केल अभी क्या कर रहा है? हाँ? तो अब हम ये जानते हैं। अब लेट्स वापस चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पे। ठीक है। हेलो सर। या सर मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है अभी, सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन है, तो सर मतलब ये मेरे काम की है अभी, या इसको रहने दें, हम स्किप कर दें? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? सर मतलब प्रेजेंटेशन हम खुद से बना सकें, फिर इसको हम बाद में देखें या फिर अभी देख देख ले? यार इट्स अप टू यू कि अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप अभी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। आप हमको वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, लेकिन थिंक इज आप सिर्फ वो जो उस टाइम पे जो कन्वर्सेशन होगा वो ऐसे टेक्स्ट टू टेक्स्ट कन्वर्सेशन होगा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, हम उनका आंसर करेंगे। या इट्स अप टू यू, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। सो ओके, सबका रन स्टार्ट हो गया है। अंशु ओके, सो मैश क्रिएट हो चुका है। ठीक है। तो मैश क्रिएट हो गया, मैं आपको एक बार मैश दिखा देता हूँ, जस्ट एन सेकेंड। या सो दिस इज कॉल्ड मैशिंग। तो बेसिकली इसने क्या करा है, जो भी आपका जो ज्योमेट्री थी उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल और छोटे छोटे एलिमेंट में इसने डिवाइड करा है, और नाउ इस छोटे छोटे पार्टिकल्स पे ये हमारी जो फंडामेंटल इक्वेशन, जो हमारी गवर्निंग इक्वेशन है, उनको अप्लाई करेगा और उन पे कैलकुलेशन करेगा, और एट द एंड हमें एक रिजल्ट देगा कंबाइन करके। तो पहले क्या करेगा, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है इन पे गवर्निंग इक्वेशन को अप्लाई करेगा, देन इन छोटे छोटे एलिमेंट को सम अप करेगा और फिर हमें बता दो, कोई आएगा नहीं यहाँ। क्या?
कूल। तो दिस विल टेक अ व्हाइल। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो CFD सेटअप करने के लिए बेसिकली 3 मेथड होते हैं, मतलब 3 स्टेज होती है। द फर्स्ट थिंग इज प्री प्रोसेसिंग, देन इज सोल्वर, एंड लास्ट वन इज पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम अपनी ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। ठीक है। या कूल। तो हम अपनी प्री प्रोसेसिंग में वो हर एक स्टेप जो हमने रन बटन से पहले जो जो भी हमने स्टेप किया था वो प्री प्रोसेसिंग में काउंट होगा। ठीक है। जब भी आप कोई कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर को चलाओगे तो यही 3 सॉफ्टवेयर 3 स्टेप कॉमन रहते हैं। इन भले वो स्ट्रेस एनालिसिस हो या थर्मल एनालिसिस हो या वाइब्रेशन एनालिसिस हो या फिर जो अभी हम कर रहे हैं कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स हो, सिर्फ उनके 3 स्टेप होते हैं, प्री प्रोसेसिंग, देन सॉल्वर एंड द पोस्ट प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में हर वो स्टेप जो आपने रन से पहले किया है, all the parameters, all the settings, for all the tuning that you has done before entering the run button is under, इसका अंडर प्री प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें हमने जब अपनी ज्योमेट्री को डिफाइन करा कि हमारा ज्योमेट्री क्या है, तो ताकि कंप्यूटर को पता चल सके इसका कंप्यूटेशनल डोमेन क्या है, उसको कहाँ पर कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट थिंग इज हमने अपना फ्लूइड रीजन बताया। ठीक है। जब हम मटेरियल डिफाइन कर रहे थे तो हमने अपना फ्लूइड रीजन बताया कि दिस, कि हाँ यहाँ पर आपको फ्लूइड को फ्लो करवाना है। थर्ड इज द ग्रिड कंडीशन। तो ग्रिड कंडीशन आप कह सकते हो मैश क्रिएशन को भी बोलते हैं। ठीक है। जहां पर हमने अपने ज्योमेट्री को बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स में हमने डिवाइड करा। ठीक है। ताकि उन छोटे छोटे एलिमेंट्स पे कंप्यूटर है वो उन छोटे छोटे एलिमेंट पे अपनी गवर्निंग इक्वेशंस को अप्लाई करे और हमें वो सॉल्यूशन दे। ठीक है। उसके बाद हमने फ्लो का मटेरियल था वो हमने डिफाइन करा। ठीक है। जो हमने अभी वाटर लिया था। लास्ट थिंग इज हमने अप्रोप्रिएट बाउंड्री लेयर कंडीशंस अप्लाई करी। ठीक है। जो भी बाउंड्री कंडीशंस थी, जो इनलेट था, जो आउटलेट थे, वो हमने यहाँ पर डिफाइन करे। तो ये सारी चीजें एक प्री प्रोसेसिंग के अंडर आती है। या अगर हाँ किसी को कोई हेलो डाउट है या, तो इट्स नाउ ऑन 31%। ठीक है। मेरा रन ऑलमोस्ट 31% कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू अवर प्रेजेंटेशन। तो प्री प्रोसेसिंग क्या होती है सबको समझ में आ गया, जो भी हमने अभी तक करा था। ठीक है। रन बटन से पहले वो सब प्री प्रोसेसिंग में आता है। नेक्स्ट थिंग इज जो अभी सिम स्केल कर रहा है वो है इज एन सॉल्वर। ठीक है। तो ये अभी जो भी जो छोटे छोटे पार्टिकल पे इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूअसली उन इक्वेशंस को सॉल्व करे जा रहा है। ठीक है। तो दिस इज कम इन सॉल्वर। ठीक है। एंड CFD इज द आर्ट, सही में, कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ रहा। ठीक है। और अब ये हर चीज सिर्फ खुद से कर रहा है और आपको बस वो दे रहा है जो आपको रिक्वायर्ड है, दैट्स इट रिजल्ट। ठीक है। तो इसको अपना काम करने देते हैं। हम नेक्स्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बाद में हमें क्या मिलने वाला। तो नेक्स्ट थिंग इज पोस्ट प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस के बाद जो हमें मिलने वाला जो रिजल्ट है वो पोस्ट प्रोसेसिंग, दैट्स अनदर, हम एक वर्चुअल टूल की हेल्प से हम उसे एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ग्रिड देख लिया। ठीक है। देन हम देखेंगे कि कैसे वेक्टर प्लॉट हो रहे हैं, डायरेक्शन क्या है फ्लूइड की, मैग्नीट्यूड क्या है फ्लो का, ये सब हम देखेंगे। हम 2D 3D सरफेस प्लॉट्स देखेंगे, पार्टिकल ट्रैक करेंगे कि हाँ फ्लूइड कैसे फ्लो कैसे कर रहा है, पार्टिकल जो फ्लूइड की जो फ्लो है वो कैसे है, वो कहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है। इस पे हम थोड़ा सा देखेंगे। देन या तो दिस इज द थिंग, हम एनिमेशंस देखेंगे कि कैसे फ्लो कर रहा है। तो दिस ऑल द रिजल्ट पार्ट इज कम अंडर पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है। तो अब तो दिस इज द ट्री चार्ट की कैसे कैसे फ्लो चार्ट की कहाँ पर हमने क्या क्या किया था। ठीक है। ऑल्दो आपको प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, ऑल्दो ये गूगल ड्राइव पे भी लिंक पे हमने अपलोड कर रखी है। अगर इन फ्यूचर आपको कोई रेफरेंसेस चाहिए, अगर आपको थ्योरीज में हेल्प चाहिए तो आप यू कैन हैव एन लुक ऑन दिस। कूल। तो लेट्स कम टू आवर सॉफ्टवेयर नाउ। ठीक है। इसको हम स्टार्ट करेंगे।
तो यार 47 प्रोसेस रिजल्ट कोई बटन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, आप उस पे जाएंगे, देन लीगल फोर्स, जो रेगुलर, हम बीटा वर्जन पे नहीं जाएंगे, बीटा पे अभी जिस पे काम कर रहे हैं, तो हम इनका जो रेगुलर वर्चुअल टूल है वो यूज करेंगे। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो? ठीक है, क्योंकि काफी टाइम लोग सिर्फ पहली बार सीएफडी कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज। ग्रेट, तो रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा रिजल्ट, जो आप अभी, जो आप कह सकते हो, जो 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 भी आप अभी स्टिमुलेशन रन कर रहे हो, ये उसका रिजल्ट है। तो इस पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या हो रहा है बेसिकली, अलग लाल पीला हरा नीला अलग अलग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी दी थी -1, यहाँ पर हमने वेलोसिटी दी थी -1.5। सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग। ठीक है, तो दिस इज द ग्रीन रीजन। ठीक है, तो ग्रीन रीजन यहाँ पर 1.5 के आसपास है। दिस इज द ब्लू रीजन, तो ये 1 के रीजन के आसपास है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 1.5 है, और यहाँ पर वेलोसिटी 1. इट्स 1। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम पहली चीज जो हमें ऑब्जर्व करनी है इसकी, सबसे पहले रिमूव करते हैं, माउस को लेते हैं, सिट। कूल। रन कंप्लीट हुआ है किसी का अभी तक? नो सर। नो सर। नो सर। टाइम चाहिए भाई, हर चीज को टाइम चाहिए। तो मोस्ट, अगर चीजें अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग करी होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली डाटा जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा, और इसको हम पहले ही स्टडी कर लेते हैं। सर ये पोस्ट रन कैसे करना है? सॉरी सर ये पोस्ट रन कैसे करना है जैसे आप अभी किए हैं? एक्चुअली अभी आप इस स्टेज पे हो। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पे सिर्फ ऐसा कुछ शो हो रहा होगा, परसेंटेज आपको शो हो रही होगी कि मेरे करंटली जो हमने जो आपके साथ जो मैंने रन करा था उसमें 69% सोल्व हो गया है। ठीक है, तो अगेन मेरे को काफी थोड़ी देर के लिए और वेट करना पड़ेगा। तो जब आप ये रन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा पोस्ट प्रोसेस रिजल्ट के नाम से, तो आप उसे क्लिक करेंगे तो आप मेरी वाली विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप नॉर्मल इंटरफेस चूज करना, बीटा वर्जन चूज मत करना, क्योंकि वो इतना हेल्पफुल नहीं है जो सिम स्केल जिस पे अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ना थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिजल्ट आया है वो कैसा है। ठीक है, हाँ, so this is the result। तो the first thing जो नहीं आनी चाहिए थी, so this इस रीजन में जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो 0 है। इसका मतलब जो यहाँ पर जहाँ पर जो वाटर है वो स्टैटिक रहेगा। अगर वो स्टैटिक रहेगा इसका मतलब वो अगर मूव नहीं कर रहा है तो वो हमें ड्रैग फोर्स इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, थ्रू आउट एक कांस्टेंट वेलोसिटी रहे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और कहीं पे ना वर्टेक्स ना बने। ठीक है, मतलब कहीं पे वाटर रुक ना जाए, वो अपने आप में कहीं कहीं घूम ना जाए। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर फ्लो कर रहा है, आप यहाँ पर जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी वेलोसिटी इस रीजन में मोस्ट प्रोबेबली 0 के अराउंड है। ठीक है,
और सबसे ज्यादा वेलोसिटी ये इस तरफ है, दिस इज इन दिस रीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो इसने क्या करा, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर फ्लूइड भी बहुत जल्दी से फ्लो करने लग गया, ठीक है। ऑल्दो हाँ, ये रीजन आप देख सकते हैं, जो येलोइश रीजन है ये काफी ठीक है एज कम्पेयर टू अदर्स, कि ये रीजन जो है हमारा काफी ठीक है, मतलब यहाँ पर फ्लो है वो काफी डिसेंट है। 81% हो, 87 हो गया। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। 89। ओके, तो मे भी 2 मिनट में हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, इसके बाद हम एक एक्सटर्नल फ्लूइड मैं आपको बताऊंगा, वो आपके एक होमवर्क रहेगा। जो हमारे जो प्लेन्स की जो विंग होती है ना, हम उनकी सीएफटी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वो काफी डिफरेंट होती है ये रेगुलर सीएफटी से, क्योंकि इसमें तो हमने बहुत इजीली, क्योंकि ये एक इंटरनल थी तो हम रीजन डिफाइन कर दिया कि हमने हाँ आपको इस रीजन में आपको फ्लो करवाना है और ये इनलेट रहेगा, ये आउटलेट रहेगा। बट जब आपको कोई बड़ी ऑब्जेक्ट पे रन करना होता है तो मैकनिक्स के अंदर एक प्रोजेक्ट होता है आरसी प्लेन, ठीक है। तो उसमें हम अपना विंग डिजाइन करते हैं और उसकी हम सीएफडी करते हैं, ताकि हम उसका ताकि हम उसकी लिफ्ट कोफिशिएंट निकाल सके कि लिफ्ट फोर्स क्या है या फिर उसकी ड्रैग फोर्स क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हम प्रॉपर कैलकुलेटेड वे से हम अपना विंग स्पैन या फिर जो विंग जो भी उसका वेट होना चाहिए और जो उसकी जो प्रोपेलर का साइज है या फिर किस आरपीएम पे इसको हम ट्यून करें कि ये फ्लाइट करे, तो वो हम ये सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं। हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जैसे ड्रैग कोफिशिएंट फैक्टर क्या है या फिर लिफ्ट कोफिशिएंट फैक्टर क्या है, तो हम उसको डिफाइन करते हैं वहां पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आप सिम स्केल की हेल्प से आप उसे वो भी वैसे उस टाइप के सीएफडी स्टिमुलेशन कैसे रन कर सकते हैं। या मेरा रन वन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और किस किस का यहाँ पर रन वन कंप्लीट हो गया है? यस सर, कंप्लीट हो यस गया। सर, कंप्लीट हो गया सर। कूल कूल कूल, ठीक है। तो पोस्ट रिजल्ट पे चलते हैं और इंटरफेरेंस अब एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। थर्ड सेमेस्टर में तो आपका एक सब्जेक्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और ये उसी का एक सबस्टैंडर्ड पार्ट है, या फिर आप कह सकते हो जो आपने पढ़ा है उसको आप कैसे अप्लाई करते हो, आप इंडस्ट्रीज में कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये सीएफडी वो मेथड है। कूल। तो रिजल्ट ओपन हो गया सबका, तो कुछ ऐसा ऐसा ओपन हो रहा होगा क्लिक के बाद। यस सर। ग्रेट, तो देन रिजल्ट पे जाएंगे और सबसे पहले हम वेलोसिटी, रिजल्ट पे जाकर रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन और वेलोसिटी पे हम क्लिक करेंगे।
here you can see the कि पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। आपको एरोस दिख रही है अपनी स्क्रीन पे? तो मैं आपको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। हाँ अभिषेक, आपको कोई डाउट है? सर रिजल्ट अपलोड होने के बाद क्या करना है? आप रिजल्ट अपलोड हो जाएगा ना, फिर आप रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आप वेलोसिटी या फिर के स्केलर में जाकर के का रिजल्ट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप वेलोसिटी है, मतलब आपको अब कई सारे रिजल्ट है, अब हम उनको वन बाय वन देखते हैं कि वो कैसे। तो आप वेलोसिटी में जाकर वेलोसिटी को आप ऑन कर दीजिए। वहां पर एक ग्लोबल का एक सर्कल का आइकॉन होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अगर आपको ये स्केलर में ये नहीं देखना है तो आप कट प्लेन है दिस इज, तो आप यहाँ पर आप वेलोसिटी में जाकर वेलोसिटी को क्लिक कर दिए तो आपको रिजल्ट शो होने लग जाएंगे। तो लेट्स चेक की प्रॉब्लम क्या है हमारे डिजाइन में, ठीक है, और सीएफडी हमें कैसे हेल्प कर रहा है। सो दैट्स इट। तो आप एरोज देख सकते हो यहाँ पर। तो हमारा टारगेट होता है कि यार जितना हो सके स्मूथ फ्लो हमें मिले, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर इस कॉर्नर पर ये कैसे एरोज डाइवर्ट हो रहे हैं कहीं पे भी, मतलब का कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। आपको लाइंस ड्रॉ करके ये देखिए, इस रीजन को आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये रीजन बड़ा अनसर्टेन है। देखिए यहाँ पर एरोज जो है वो फ्लो में नहीं है, ठीक है, अगेंस्ट द फ्लो ट्रेवल कर रहे हो। और जब भी कोई चीज अगेंस्ट द फ्लो अगर ट्रेवल करेगी तो वो जो पाइप की जो बाउंड्री है, पाइप की जो पाइप का जो मटेरियल है उस पे वो फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो हम बिल्कुल नहीं चाहते, ताकि कि वाटर की फ्लो की वजह से हमारे जो पाइप की जो जंक्शन है वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो, ठीक है। क्योंकि अगर वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा तो विद ओवर द टाइम वहां पर डैमेज होने के या फिर डिफेक्ट्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, मे बी वो पार्ट वहां से फेल हो जाए, ठीक है। तो ये, तो जैसा हमने देखा कि हाँ, तो हम ये चीज अब हम कह सकते हैं कि सीएफडी की हेल्प से कि यार इसकी वजह से ये डिजाइन तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये फ्लो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं इसको हटाते हैं और दूसरा रिजल्ट देखते हैं। मे बी आपका लैपटॉप, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो हो गया इसकी वजह से। Cool. क्योंकि ये एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके प्रोसेस, जो आपका रिजल्ट है वो प्रोसेस होने में।
ऑल्दो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउंड्रीज जो है वो काफी ब्लू है में है, तो ये काफी पॉजिटिव थिंग है कि एटलीस्ट बाउंड्री में तो कोई इशू नहीं है। ऑल्दो मैक्सिमम केसेस में बाउंड्री में ग्रीन ही रहता है, ब्लू ही रहता है, क्योंकि मोस्ट फ्लो अंदर ही रहता है, तो दैट्स नॉट एन इशू। अब हम वेलोसिटी का देख लेते हैं एक बार। सो या थिंग इज वेलोसिटी का आप देखेंगे तो पार्टिकल की जो ट्रेवल है वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो कुछ पार्टिकल सीधे क्योंकि ये ऊपर 90 डिग्री में है, तो कुछ पार्टिकल बिल्कुल बाउंड जो हमारी जो पाइप है उनके बिल्कुल नीचे स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट इन गुड वे, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है इस पाइप को प्लेस करने का। तो हमें यहाँ से प्रॉब्लम पता चल गई। तो अब हम इसको डिजाइन में जब हम वापस अपना जंक्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो हम हम इसको कंसिडर करेंगे कि यार ये पाइप 90 डिग्री में ना होकर किसी दूसरे एंगल पे होनी चाहिए। तो किसको इसको पता है कि अगर आपने सेफ्टी अपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो क्या क्या एंगल होना चाहिए? आपने फ्लो इन पाइप्स पढ़ा होगा या फिर नॉच एंगल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में। एनीवन? सो विवेक, सर तो हेलो किस एंगल पे ज्यादा सूटेबल होता है? 45 लग रहा है। 45 एग्जैक्टली 45 अगर एंगल पे होता तो थिंग्स जो जो भी हमें नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं वो नहीं आते, ठीक है। कूल। तो अब हम दूसरा रन ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चल गया चीजें कैसे है। आप कट प्लेन में जाके आप डिफरेंट प्लेन में जाकर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेट मी जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं इसे जेड में मैंने इसे नॉर्मल टू जेड अगर कट करा है तो यहाँ पर फ्लो जो है, तो दिस आर द थिंग्स कि मतलब फ्लो यहाँ पर ये वाला रीजन है बड़ा अनकंफर्टेबल रीजन है फ्लो के लिए, फ्लूइड के लिए, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री में होता तो जो फ्लूइड था, अगर ये इनकेस अगर ये 90 डिग्री में होता कुछ ऐसे, ठीक है, और फिर फ्लूइड आता है ऐसे, तो ये जो रीजन है ये क्रिएट नहीं होता। दिस अनकंफर्टेबल रीजन फॉर फ्लूइड इज नॉट क्रिएटेड, ठीक है, ये क्रिएट नहीं होता। और हम डिजाइनर है, हम इंजीनियर है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी थ्योरीज में है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर रिजल्ट। मतलब अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आप ट्राई करना अपने एंड से। अब मैं आरसी प्लेन का जो विंग है हम उसकी सीएफडी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कूल। तो मैंने आपके लिए पहले से एक रन कर रखी है। और तो ये सारी फाइल्स आपको उस ड्राइव लिंक में आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। किसी को अगर ये रन करने में अभी तक दिक्कत आई हो तो प्लीज मुझे एक बार प्लीज बता दीजिए, अगर किसी को अभी तक कोई दिक्कत आई है कि ये सर ये रन नहीं हुआ है या फिर हमें रिजल्ट शो नहीं हुए अभी तक।
क्या, तो ये हमारा आरसी प्लेन का विंग है। तो विंग कहाँ पर है, विंग कहाँ पर है, या दिस इज द प्रोफाइल ऑफ विंग। ठीक है, आपको ज्योमेट्री दिखाता हूँ। This is the enclosure. मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, तो फिर आप ट्राई नहीं कर पाओगे। तो ड्राइव की लिंक में आपको एक और ज्योमेट्री मिलेगी जो हमारे विंग की ज्योमेट्री है। और बेसिकली वो बहुत ज़्यादा, अगर आप इस टाइप की सीएफडी अगर आप रन कर सकते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा चेक करके बता देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। अगर आप ये जो स्टिमुलेशन की वीडियो है मैं आपको परफेक्टली बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, फिर ताकि आप जो आरसी प्लेन की जो विंग है उसकी स्टिमुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर, क्योंकि ये एक्सटर्नल फ्लो होने वाला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पहले इंक्लोजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसकी ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी और उसके बाद फिर हमें उस पर डिफाइन करने पड़ेंगे हमारे जो बाउंड्री लेयर कंडीशंस है। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर ज्योमेट्री लुक लाइक। तो आरसी प्लेन आपने देखा होगा, मे बी हमारी वेबसाइट पे भी है। तो जो वो एक्चुअली एक छोटा सा एक रिमोट कंट्रोल प्लेन होता है। ठीक है, जो हम थर्माकोल और फोम की हेल्प से बनाते हैं। तो ये एक बार इंपोर्ट हो जाए तो मैं आपको दिखा दूं। अरे यार, जस्ट ए सेकंड। ठीक है यार, ये अपलोड नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। तो मैं आपको बेसिक बेसिक स्टेप पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक इंक्लोजर बनाना पड़ेगा जिसमें जो आपकी तो 3D ज्योमेट्री है वो अंदर रहेगी और बाहर आपको एक डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा जहाँ पर फ्लो फ्लो करने वाला है, मतलब जो जो फ्लूइड है वो फ्लो करने वाला है। देन मटेरियल इस टाइम पे आपका एयर रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अंदर मैंने हाफ पोर्शन जो हमारा विंग का है वो मैंने प्लेस कर रखा है। ठीक है, मटेरियल हमारा एयर रहेगा। बाउंड्री कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ, या फिर बाउंड्री कंडीशन आप अपने से डिसाइड करोगे। मैं ठीक है, मैं अपने से बता देता हूँ। तो इनलेट वेलोसिटी हमने यहाँ पर दी है, जो क्योंकि ये हमारी फ्रंट प्रोफाइल है तो जो एयर है वो जेड में आएगी, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। आप देख सकते हो यहाँ पर हम बैक व्यू में अभी, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है जेड की।
तो यहाँ पर मैंने 63 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से एयर फ्लो करवाई है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। दिस इज माय फर्स्ट बाउंड्री लेयर कंडीशन। नेक्स्ट थिंग इज प्रेशर आउटलेट। तो प्रेशर आउटलेट के लिए मैंने उसका बैक फेस है वो चूज करा है। थर्ड थिंग इज वॉल, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्लिप वॉल यूज करी है क्योंकि यहाँ पर मैं डोमेन जो है वो हमारा पूरा सराउंडिंग है, तो यहाँ पर मतलब जो एयर है वो स्लिप कर सकती है इन अदर, ये जो बाकी सारी जो वॉल्व है या फिर बाकी सारे जो फेस है, जो बॉटम साइड अप है, ये एज ए स्लिप वॉल की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। मतलब कि जो एयर है वो इन इस सरफेस से स्लिप हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सिमेट्री फर्स्ट। तो मैंने इसमें क्या करा है कि मैं पूरे विंग पे एनालिसिस ना करके, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग हो जाता है, तो मैंने उसको हाफ में डिवाइड कर दिया और उसमें मैंने एक फेज बता दिया कि दिस इज द सिमेट्री फेज, ठीक है, कि जैसा यहाँ पर है इसके बिल्कुल मिरर एक सेम ऑब्जेक्ट है या फिर सेम कंडीशंस भी इसके अपोजिट में रहेगी। तो दिस इज हाउ कैन यू कैन प्ले स्मार्ट अगर आपको कंप्यूटेशनल टाइम अगर बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिमेट्री को इस वाले फेस को एज ए सिमेट्री चूज करा है, ठीक है। यहाँ पर आप बाउंड्री लेयर कंडीशन आप यहाँ पर सब यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अगर आपने सारी चीजें कर रही है देन मैश क्रिएशन रहता है और रन रहता है, ठीक है। तो वो आप रन करेंगे तो रिजल्ट्स आर गोना बी लाइक दिस। तो रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग है इसके, समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। cool, just wait for a while। 10 मिनट मोस्ट प्रॉब्ली हार्ड टू हार्ड 15 मिनट्स और लगेंगे उनको, ठीक है, just to find this सेशन। तो अगर आप अपना करियर अगर एयरक्राफ्ट या फिर एरोस्पेस में भी देख अगर आप चाहते हो कि मैं अपना करियर बीटेक के बाद उस सेक्टर में या उस डोमेन में बनाऊं, तो सीएफडी के थ्रू भी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एरोस्पेस में भी सीएफडी काफी सीएफडी इंजीनियर्स हमें चाहिए होते हैं। So you can see the results screen now। So you can see कि कैसे फ्लो जो फ्लूइड है वो कैसे फ्लो कर रहा है इसमें। तो जो पार्टिकल्स है वो स्ट्राइक कर रहे हैं इस रीजन में, तो जो स्ट्रेस है जहाँ पर फोर्स सबसे ज्यादा जो फील हो रहा है आप कह सकते हो वो इस रीजन में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है, ठीक है। Then next thing is results। Let's go for the results। Cool, let's move to presentation। ओके, तो व्हाट इम्पोर्टेंट इज, ठीक है, अगर आपको अगर सीएफटी में करियर देख रहे हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज आपको एक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर में, आपकी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको एक न्यूमेरिकल मेथड पता होना चाहिए ताकि आप एक सीएफडी अच्छे से परफॉर्म कर सको, ठीक है। सो लेट मी जस्ट नाउ, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सर जॉब अपॉर्चुनिटी और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है सीएफडी की। तो इन सीएफडी आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आप 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, मतलब नहीं 4 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हो उन्हें। फर्स्ट थिंग इज द कोड डेवलपमेंट। आप सीएफडी के लिए कोड कर सकते हो क्योंकि ये सारा एक सॉफ्टवेयर क्रिएशन है, तो आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कैसे कर सकते हो थ्रू मेकिंग द कोड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ सीएफडी, कि आप उन सीएफडी, हेलो, सो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो
पहली चीज तो है कोड डेवलपमेंट, दूसरी चीज है आप एप्लीकेशन इंजीनियर बन सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर, जो सीएफडी के जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे रन करना है किसी, ताकि हम इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। थर्ड इज द जो जो कोड डेवलप करा है उसकी टेस्टिंग और वैलिडेशन, ठीक है, वो कैसे टेस्ट होते हैं और वो कैसे वैलिडेट, क्या वो रिजल्ट जो दे रहे हैं वो क्या सही है या फिर उन रिजल्ट पे हम कितना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। ना फोर्थ जॉब इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सीएफडी कोड। तो जो भी जो रिटर्न वर्क है रिगार्डिंग सीएफडी, अब वो उसके रिगार्डिंग भी सेक्टर में जॉब, डोमेन में जॉब है। तो हम मैकनेक्स्ट क्यों फोकस कर रहे हैं सीएफडी के ऊपर, क्योंकि करेंटली इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री टू यूज द सीएफडी यूजेस, ठीक है। चाइना 60% की ग्रोथ पे, हम 40% की ग्रोथ पे। तो इंडिया में सीएफडी इंजीनियर्स की जो नीड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये जो डोमेन है बड़ा हिडन सा है, आपको अपने बुक, आपको थ्रू आउट अपने कोर्स में कोई सीएफडी का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। और मैकनेक्स इस पे फोकस करता है कि आप सीएफडी करें, ठीक है, ताकि जो मार्केट की जो नीड है, ठीक है, क्योंकि डे बाय डे सीएफडी इंजीनियर्स है वो डे बाय डे की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रही है। तो आप सीएफडी को एज ए करियर देख सकते हो। तो लेट मी बिफोर दिस आई कंक्लूड, अगर आपको थ्रू आउट कोई सेशन अगर कोई क्वेरीज है, ठीक है, तो आप मुझे अभी, आप इस टाइम पे मुझे बता सकते हो। आई एम सो सॉरी कि वो आरसी प्लेन का जो स्टिमुलेशन था वो मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन मे बी इन फ्यूचर मैं आपको एक प्रॉपर यूट्यूब की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा हमारे मैकनेक्स के चैनल पर, तो आप वहां से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। किसी को अभी तक कोई क्वेरी हो वर्कशॉप में, फिर हम कंक्लूड करते हैं और जो ई सर्टिफिकेट की जो लिंक है वो मैं फ्लोट करता हूँ। उससे पहले कोई क्वेरीज हो किसी को? या विवेक, पारस? एनीवन? सर कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग रिजल्ट में कहां से है? या जस्ट अ सेकंड। कितने बजे तक है शुरू? नहीं कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग और जो कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है वो आप इस सेक्शन से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर स्टिमुलेशन रिजल्ट में आपको, जब आप रिजल्ट कंट्रोल में जब आप रन करोगे तो रिजल्ट कंट्रोल में आप जाकर फोर्स और मोमेंटम को जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको फोर्स मोमेंटम और फोर्स मोमेंटम कोएफिशिएंट्स को आपको ऑन करना है, ठीक है। देन आपको जब रिजल्ट्स में आएंगे तो आपको एक प्रॉपर एक चार्ट, एक ग्राफ आपको एक ऑब्टेन करेगा सिम स्केल। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको ड्रैग फोर्सेस, ये ड्रैग फोर्स, तो ये ड्रैग फोर्स का जो ग्राफ है तो आप देख सकते हो कि क्योंकि आपको ही पता है जो एरोप्लेन का जो प्लेन होता है वो बहुत ही प्रिसाइजली डिजाइन करा होता है ताकि वो ड्रैग मिनिमाइज, जितना कम हो सके वो ड्रैग जनरेट करे। तो अगर आप देख सकते हो जो ड्रैग है वो क्लोजली 0.0 के रेंज में, ठीक है। लेकिन वही आप जब लिफ्ट देखोगे कि जो लिफ्ट कोफिशिएंट है वो आप कितना हाई है, इज 1.3। अगर आपका लिफ्ट कोफिशिएंट 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब जो आपका जो ज्योमेट्री है वो लिफ्ट क्रिएट, मतलब आप वो लिफ्ट क्रिएट कर रहा है। तो हम अपने डिजाइन से हमेशा ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम लिफ्ट कोफिशिएंट रहे ताकि हमें जो लिफ्टिंग फोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, और हमारा ड्रैग कोफिशिएंट हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके मिनिमम, उतना मिनिमम से मिनिमम रहे, ठीक है। आई होप सो। विवेक, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। या ओके। लिफ्ट कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए सर, क्या बताया सर? जो भी आप देखो, आप एरोप्लेन अगर डिजाइन करोगे तो जो एरोप्लेन का जो विंग होता है वो वही लिफ्ट जनरेट करता है, ठीक है। हम जेट इंजन की, जेट एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे, हम जो रेगुलर जिसके सामने प्रोपेलर्स होते हैं, ठीक है, जो अपनी विंग के एरिया से, जो स्पेशली जो आरसी प्लेन जो होते हैं, जो हमारे जो रिमोट कंट्रोल जो प्लेन्स होते हैं जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनकी प्लेन, उनका जो प्रोफाइल है, जो उनका जो विंग का प्रोफाइल होता है वही लिफ्ट जनरेट करता है। तो लिफ्ट कोफिशिएंट जो होता है वो जितना हो सके उतना हम ट्राई करते हैं कि हमें मैक्सिमम मिले, ठीक है।
क्योंकि अगर वो मैक्सिमम मिलेगा तो हमारी लिफ्ट जो लिफ्टिंग फोर्स होगी वो ज्यादा मिलेगी। और हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो हमें जितना हो सके मिनिमाइज मिले, ताकि वो ड्रैग क्रिएट ना करे, क्योंकि उसको ओवरकम करने के लिए फिर हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो हमारा जो करंट जो एरोप्लेन का जो प्रोफाइल है उसका ड्रैग कोफिशिएंट 0.0 के आसपास है, और जो लिफ्ट कोफिशिएंट है वो आप देखेंगे तो 1.31 मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके हम लिफ्ट प्रोड्यूस करें अपनी डिजाइन से। ठीक है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपकी डिजाइन मैक्सिमम लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है या फिर उसका लिफ्ट कोफिशिएंट कैसे, तो आप ये CFD रन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी ये पूरा रन आपको मैं यूट्यूब पे लिंक दूंगा, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, हमारे पास 1 बजे तक का ही टाइम था। तो दैट्स मैं आपको कंक्लूड कर लेता हूँ कि CFD क्या है। CFD एक बहुत ही पावरफुल टूल है, ताकि आप कॉम्प्लेक्स फ्लो के जो प्रॉब्लम्स है आप वो सॉल्व कर सकते हैं। कि उस चीजों का आपको केयर करना पड़ेगा, जैसे ज्योमेट्री क्या है, या फिर जो मॉडल है वो कैसे, या फिर जो बाउंड्री कंडीशन हो रही है वो आपको कैसे डिफाइन करनी है। ठीक है, material properties, so these are things you have to consider before any flow stimulation. Yeah, that's it. Okay, just thank you so much for attending this workshop. I hope I know कि आपको काफी ज़्यादा काम है, आपकी क्लासेस चल रही है, लेकिन thank you for your attend और आपने वर्कशॉप अटेंड करी। मैं अभी just 10 सेकंड में आपको एक लिंक फ्लोट कर देता हूँ। जस्ट Anshul, do you have any doubt? Cool. तो जस्ट इन सेकंड मैं आपको एक लिंक फ्लोट कर देता हूँ और उसके बाद फिर आप लीव कर सकते हैं।